जय श्री कृष्ण दोस्तों। हम अपने लास्ट टॉपिक में जो हमने पढ़ा था कि सर स्मॉल कंपनी क्या है, स्मॉल कंपनी के फीचर्स क्या हैं, अब उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आज के लेक्चर में। और आज हम देखेंगे स्पेशल प्रोविज़न एंड एग्जम्पशन फॉर स्मॉल कंपनी कि सर स्पेशल प्रोविज़न क्या है और क्या क्या एग्जम्पशन मिलती है स्मॉल कंपनी के लिए। मतलब अगर दोस्तों स्मॉल कंपनी के लिए कोई छूट ही नहीं है, एग्जम्पशन ही नहीं मिलेगी, तो क्यों कोई स्मॉल कंपनी बनाएगा। ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हैं, तभी वो स्मॉल कंपनी बना रहा है। उसको कुछ रेगुलेशंस कम फॉलो करने होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स कम बनाने होंगे, कुछ फॉर्म्स कम फाइल करने होंगे, ठीक है ना। इसलिए स्मॉल कंपनी लोग बनाते हैं। तो अब देख लेते हैं कि सर क्या क्या इसके स्पेशल प्रोविज़न है और क्या क्या एग्जम्पशंस हैं। तो पहला पॉइंट है साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न क्या होती है दोस्तों? एनुअल रिटर्न में आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाते हैं, बैलेंस शीट आ जाती है, उनको एनुअल रिटर्न बोलते हैं। और फिर ये फाइल करना होता है। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बन जाती है तो इन्हीं सारी डिटेल को रिटर्न के रूप में फाइल किया जाता है। हर एक कंपनी को फाइल करना होता है। कंपनी सेक्रेटरी कैन बी साइन द एनुअल रिटर्न ऑफ ए स्मॉल कंपनी अलोन, बट इन केस देर इज नो कंपनी सेक्रेटरी देन साइंड बाय सिंगल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर स्मॉल कंपनी है, अगर आपने कंपनी सेक्रेटरी को हायर नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, एक डायरेक्टर साइन करके रिटर्न फाइल कर सकता है। नहीं तो कंपनी सेक्रेटरी अपने एक अकेला कंपनी सेक्रेटरी भी फाइल कर सकता है। तो ये एक छूट है। अदरवाइज बड़ी कंपनी में क्या होता है, तीन तीन डायरेक्टर साइन करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी साइन करते हैं, ये सब होता है। तो यहाँ तो या तो कंपनी सेक्रेटरी हायर किया हुआ है आपने, वो कंपनी सेक्रेटरी अकेला ही अपना साइन करेगा बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके, और रिटर्न फाइल कर देगा। बट इस केस में क्या है, और या फिर डायरेक्टर अकेला है तो वो खुद ही कर देगा। ये थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। बोर्ड मीटिंग, स्मॉल कंपनी में होल्ड ओनली 2 मीटिंग। स्मॉल कंपनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 मीटिंग होल्ड कर ले, काम उसका हो जाएगा, लॉ पूरे हो जाएंगे, कंप्लायंसेस उसकी पूरी हो जाएगी। 1 मीटिंग में भी होल्ड इन फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द कैलेंडर ईयर। मतलब पहले के 6 महीने में एक मीटिंग आप पूरा एक मीटिंग हेल्ड कर लो, हो गया काम। और नेक्स्ट इन अनदर 6 मंथ। मिनिमम गैप बिटवीन 2 मीटिंग आर 90 डेज। एक मीटिंग आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर में, पूरे कैलेंडर ईयर में 2 मीटिंग होल्ड करनी है। उन 2 मीटिंग में 90 दिन का गैप रख लो, बस 90 दिन का। 6 महीने में एक बार कर लो, हो गई रिलैक्सेशन। 2 मीटिंग में ही काम चल जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाउएवर दिस सेक्शन स्पेसिफिकली एक्सक्लूड्स रिक्वायरमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर स्मॉल कंपनीज। लेकिन ये जो सेक्शन है स्पेशली बोलता है कि स्मॉल कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। 1 पर्सन कंपनी और डोरमेंट कंपनी, चाहे कोई 1 पर्सन कंपनी है या डोरमेंट कंपनी, उनको भी कैश फ्लो बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल कंपनी नीड नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्मॉल कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी अपने इंक्लूड करने की। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आ जाता है स्मॉल कंपनी की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, बस इतना बहुत है। 4. Rotation of auditor. Provisions regarding to mandatory rotation of auditor. Maximum term of auditor being 5 years in case of individual and 10 year in case of firm of auditors is not applicable to small company. ये जो ऑडिटर्स होते हैं ना, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जो कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ऑडिट करते हैं, उनके लिए एक रूल है कि भाई हर 5 साल के बाद ऑडिटर आपका चेंज होना चाहिए। मतलब बड़ी कंपनी की बात करूँ या प्राइवेट कंपनी की बात करूँ, जो स्मॉल कंपनी नहीं है, उनके लिए क्या है कि हर एक आपका जो ऑडिटर हर 5 साल बाद चेंज होगा। और अगर एक सिंगल सीए है जो अपनी फर्म चला रहा है, अगर वो पार्टनरशिप फर्म के साथ काम कर रहा है तो हर 10 साल के बाद आपका पार्टनरशिप फर्म चेंज होना चाहिए ऑडिटर्स का। लेकिन स्मॉल कंपनी के केस में ऐसी कोई रेगुलेशन ही नहीं है। आप एक ही सीए से ऑडिट कराते रहो, एक ही फर्म से ऑडिट कराते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं। 5th, मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन बोर्ड्स रिपोर्ट। जो बोर्ड्स रिपोर्ट होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट होती है, उसमें क्या क्या मैटर्स इंक्लूड करना। स्मॉल कंपनी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द मैटर्स टू बी इंक्लूड इन द बोर्ड रिपोर्ट्स एज पर रूल 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट, बट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी शैल इंक्लूड द मैटर्स स्टेटेड इन रूल 8A। मतलब कि जो बोर्ड्स रिपोर्ट में जो मैटर्स इंक्लूड करने के लिए रिक्वायरमेंट दी गई है कंपनी लॉ में, वो यहाँ पे छूट है। स्मॉल कंपनी को ऐसा कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट इस 1 पर्सन कंपनी में है रिक्वायरमेंट, वो रूल 8A को फॉलो करना होता है। तो अगर हम यहाँ पे स्मॉल कंपनी की बात करें तो स्मॉल कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट को इंक्लूड करने की ज़रूरत है ही नहीं, उनको बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। मतलब बड़ी कंपनीज में या प्राइवेट कंपनीज में या 1 पर्सन कंपनी के केस में भी
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पूरी रिपोर्ट बनती है कि डायरेक्टर्स का क्या मतलब रिजोल्यूशन है, डायरेक्टर्स का क्या कहना है, वो अपनी कौन सी पॉइंट रखने चाहते हैं, उनको क्या क्या कॉम्प्लाइंसेस फॉलो करने, बट स्मॉल कंपनी में ऐसा नहीं है। 6th, internal financial control. A small company is not required to report on the adequacy of internal financial control and its operating effectiveness in the auditor's report. Auditor's report में फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर भी रिमार्क्स दिए जाते हैं, बट स्मॉल कंपनी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी मतलब नहीं बनता आपको रिपोर्ट सबमिट करने की कि आपके इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कैसा है। इस पर कोई आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्सेशन है। 7, lesser penalties for small companies under section 44(6)(b) of the Companies Act। 44(6)(b) में पेनाल्टी है वो कम से कम है स्मॉल कंपनीज के लिए। इफ़ ए स्मॉल कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 92(5) और 1172 और 1373, अगर स्मॉल कंपनी इन 3 सेक्शन के रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती है, कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट, अगर कोई ऑफिसर डिफ़ॉल्ट कर जाता है, ऑफ सच कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी which shall not be more than 1/2 of the penalty specified in such section। मतलब ये कि इसमें अगर 1 लाख की पेनल्टी दी गई है ना इन सेक्शंस में, तो स्मॉल कंपनी के लिए क्या हो जाएगा 1/2, 50,000। इससे ज़्यादा पेनल्टी नहीं होगी, तो सीधे पेनल्टी को आधा कर दिया है स्मॉल कंपनी के केस में। फास्ट ट्रैक मर्जर ऑफ स्मॉल कंपनीज। ऑन फास्ट ट्रैक बेसिस मर्जर प्रोसेस बिटवीन 2 और मोर स्मॉल कंपनीज टू बी अप्रूव्ड। अगर एक या एक से ज़्यादा स्मॉल कंपनीज आपस में मिलना चाहते हैं, मर्ज होना चाहते हैं, तो इनके लिए फास्ट ट्रैक बेसिस पे है, कोई ज़्यादा रेगुलेशंस की बात नहीं कर रहे। सच मर्जर नीड टू गेट अप्रूवल फ्रॉम ROC of its liquidator member holding at least 90% of total number of shares and majority of creditors representing 9th 10th in the value of creditor or class of creditor of respective company, indicating in a meeting convened by the company by giving a notice of 21 day along with the scheme of its creditor for the purpose or otherwise approved in writing। ऐसे लोगों को क्या करना होगा, ROC में अप्रूवल अपनी सबमिट कर देनी है, लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाएगा, क्रेडिटर 9th 10th, क्रेडिटर कितना टोटल क्रेडिटर का 9th 10th लोगों से अप्रूवल ले लो आप, 21 दिन के अंदर अंदर नोटिस दे दो और कर लो मर्जर। कोई ज़्यादा वो नहीं है। 90% स्मॉल कंपनी है तो लोग भी कम होंगे, लोगों के शेयर्स भी कम होंगे, तो 90% की एक्सेप्टेंस ले लो अपने शेयर होल्डर्स की और करवा लो मर्जर। 9th, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन फॉर ई फॉर्म्स टू बी फिल्ड विद MCA। जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में MCA पे फाइल करो। As per Rule 812 of the companies, the e-form filed by small companies are not required to be pre-certified by chartered accountant or the company secretary or as the case may be cost accountant। कंपनी जो ये स्मॉल कंपनी के केस में आपको ना किसी कंपनी सेक्रेटरी से ई फॉर्म फाइल कराना है, ना CA से, ना कॉस्ट अकाउंटेंट से। द होल टाइम प्रैक्टिस किसी से भी। to promote small company, all stringent provision of Companies Act 2013 which are impracticable and suitable for administrator and management of large organization are exempted। मतलब ये कि ऐसे हर वो कानून, ऐसे हर वो लॉ, रूल और रेगुलेशन जो बड़ी कंपनियों के लिए सुटेबल है, वो छोटे कंपनी को फॉलो नहीं करना है। बस इनका ऑब्जेक्टिव यही है। इन शॉर्ट अगर बात करें तो हर वो रूल रेगुलेशन फॉलो करना जो एक बड़ी कंपनी के लिए पॉसिबल है, वो छोटी कंपनीज को परेशानी हो सकती है, तो उनको फॉलो नहीं करना है। CA अपॉइंट करना, कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना, कॉस्ट अकाउंटेंट अपॉइंट, ये सब तो कहाँ से वो इतना एक्सपेंस कर पाएंगे। इसीलिए उन सबको एग्जाम्पशन दे दी कि अगर कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जो फाइल करना है MCA पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। MCA क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब मैं अगर आपको MCA की वेबसाइट दिखाऊँ तो देख लेते हैं MCA क्या है सर। ये है MCA, देख लेते हैं। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यहाँ पे आप जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट आ जाएगी, तो इस पे सारी कंप्लाइंसेज होती हैं, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यहाँ पे अपना लॉगिन ID और पासवर्ड और बना के अपनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। तो ये था सारा का सारा स्मॉल कंपनी से रिलेटेड टॉपिक। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक है 1% कंपनी। 1% कंपनी में बहुत सारी एग्जाम्पशंस और रिलैक्सेशन मिलेंगी, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा कंप्लेंसेज होंगी स्मॉल कंपनी के कंपैरिजन में। जैसे कि हमने देखा था कि जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो फाइल करना होता है वो स्मॉल कंपनी में करना नहीं है, बट 1% कंपनी में सेक्शन 8A की रिक्वायरमेंट फॉलो करनी होती है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि सर ये 1% कंपनी क्या है। नाम से पता चल रहा है कि एक अकेला व्यक्ति भी, एक अकेला बंदा भी
स्मॉल 1% मतलब कंपनी क्रिएट कर सकता है। एक अकेला बंदा भी कंपनी क्रिएट कर सकता है। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है सेक्शन 262 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस 1% कंपनी एज अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर। तो नाम से पता चला जहाँ पे एक अकेला बंदा भी कंपनी बना सकता है, तो कंपनी एक्ट 2013 में कोई अलग बात थोड़ी ना होगी। जनरल सेंस दोस्तों, किसी भी चीज़ का अगर जनरल मतलब भी निकालें तो वहाँ से बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना शुरू हो जाता है। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या, वो अपना जनरल सेंस या जनरल अंडरस्टैंडिंग भी यूज़ नहीं करते। अब अगर आपको नहीं भी पता, बस आप सोच ले 1% कंपनी मतलब एक अकेला बंदा है जिसकी कंपनी है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। सेक्शन 262 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस 1% कंपनी एज अ कंपनी हैज़ ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। एक ही बंदा है और एक ही मेंबर है, ऐसे कंपनी को बोलेंगे 1% कंपनी। मेंबर ऑफ ए कंपनी आर सब्सक्राइबर्स टू इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और इट्स शेयर होल्डर। सो एन 1% कंपनी इज इफेक्टिवली अ कंपनी दैट हैज़ ओनली 1 शेयर होल्डर एज इट्स मेंबर। इसमें एक ही शेयर होल्डर होगा। इन 1% कंपनी लीगल एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी इज लिमिटेड टू कंपनी ओनली नॉट टू दैट पर्सन। इसमें तो सर एक अकेला बंदा कंपनी क्यों बन रहा है, ताकि जो लायबिलिटी है ना वो कंपनी तक ही सीमित रहे, उस बंदे तक सारी लायबिलिटी ना आ जाए। मतलब लायबिलिटी इज लिमिटेड। बेसिकली दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी क्रिएट करने का? ऑब्जेक्टिव है कंपनी क्रिएट करने का अपनी लायबिलिटी को लिमिटेड करना। मैं अपनी कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, जो भी लायबिलिटी आएगी वो कंपनी की आएगी, मेरी नहीं आएगी। मेरी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। जितना मैंने शेयर सब्सक्राइब किया है उसके बदले मैंने जो कंपनी को पैसा नहीं दिया, बस वहीं तक मेरी लायबिलिटी है। इसीलिए लोग कंपनी बनाते हैं अपनी लायबिलिटी को लिमिट करने के लिए। अपनी लायबिलिटी को लिमिट करने के लिए ही लोग कंपनी क्रिएट करते हैं, अगर इन शॉर्ट बात करें तो। आगे बढ़ते हैं। दीज कंपनीज आर जनरली क्रिएटेड व्हेन देयर इज़ ओनली 1 फाउंडर और प्रोमोटर फॉर बिजनेस। ये ऐसी कंपनीज वहाँ क्रिएट होती है जहाँ पे एक ही फाउंडर है, एक ही मेंबर है कंपनी को चलाने के लिए। एंटरप्रेन्योर्स हुज बिजनेस लाई इन अर्ली स्टेजेस प्रीफर टू क्रिएट 1% कंपनी। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो अगर शुरुआती स्टेज में होते हैं तो वो चाहते हैं भाई 1% कंपनी बना के काम अपना चलता रहे, इंस्टेड ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, बिकॉज सो मैनी एडवांटेज ऑफ 1% कंपनी ऑफर्स। जो 1% कंपनी है वो बहुत सारी ऐसे एडवांटेज ऑफर करती हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप या जो एक अकेले प्रोप्राइटरशिप फॉर्म चलाने से अच्छा मानते हैं कि 1% कंपनी ओपन कर लेते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 1% कंपनी एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, किसी भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, अपना अकेला बिजनेस करो, शुरू कर दो काम। बट 1% कंपनी में और प्रोप्राइटरशिप में क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। 1% कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, कोई कंपनी है, कंपनी का नेचर आ जाएगा। और प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी लिमिटेड नहीं रहेगी, उसको अपने घर से भी लाना पड़ेगा अगर कोई लायबिलिटी या कोई गलत कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो या कोई लॉस हो जाता है तो। देखते हैं 1% कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप में डिफरेंस। नेचर ऑफ लायबिलिटी। इन केस ऑफ 1% कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जो कंपनी का जो बेसिक फंडा है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, वो तो 1% कंपनी में भी रहेगा, क्योंकि कंपनी तो कंपनी है, चाहे वो स्मॉल कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो या फिर 1% कंपनी हो। डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इट्स प्रोमोटर, क्योंकि वो प्रोमोटर को अलग कर देता है। कंपनी अपनी प्रोमोटर से अलग है, यही तो इसकी है सेपरेट लीगल एंटिटी, यही तो इसकी खासियत है। इट हैज़ इट्स ओन असेट एंड लायबिलिटी। इसकी खुद की असेट है, खुद की लायबिलिटी है कंपनी की। द प्रोमोटर इज नॉट पर्सनली लायबल टू रिपे द डेट्स ऑफ द कंपनी। प्रोमोटर पर्सनली लायबल नहीं है, अपने घर से लाने के उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है कि भाई कंपनी के कर्जे को, कंपनी के डेट्स को हम अपने घर से ख़त्म करें, ऐसी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑन द अदर हैंड सोल प्रोप्राइटरशिप एंड देयर प्रोप्राइटर्स आर द सेम पर्सन। सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटरशिप में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। सो द लॉ अलाउज अटैचमेंट प्रोमोटर्स ओन असेट इन केस ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द बिजनेस लायबिलिटी। अगर बिजनेस की लायबिलिटी पूरी नहीं होती तो लॉ ने ये बोल दिया है कि इसके घर से लेके आओ, इसकी खुद की असेट अटैच कर दो। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बेसिक से डिफरेंसेस थे जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको पहले भी हो चुकी है, हमने यहाँ चेक भी कर लिया। अब सर अगला टॉपिक है फीचर्स ऑफ अ 1% कंपनी। 1% कंपनी के फीचर्स क्या क्या हैं? पहला, ये एक प्राइवेट कंपनी होती है। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी सेक्शन 3(1)(c) ऑफ द कंपनीज एक्ट सेज दैट अ सिंगल पर्सन कैन फॉर्म अ कंपनी फॉर एनी लॉफुल पर्पस। एक सिंगल बंदा भी कंपनी क्रिएट कर सकता है, एक सिंगल बंदा भी कंपनी क्रिएट कर सकता है। तो ये इसके फीचर्स हैं। तो ऐसी कंपनी क्या कहलाएगी? 1% कंपनी है क्या? प्राइवेट कंपनी है,
इट फर्दर डिस्क्राइब्स 1% कंपनी। तो इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर 1% कंपनी है या फिर स्मॉल कंपनी है तो वो प्राइवेट कंपनी है। ठीक है। सिंगल मेंबर ऑलरेडी देख चुके हैं। नॉमिनी, ए यूनिक फीचर्स ऑफ ओपीसी। नॉमिनी क्या होता है कि भाई उसके बेनिफिट किसी और को मिलेंगे। जैसे किसी भी हम बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं तो वहाँ पे नॉमिनी में नाम डालना पड़ता है, ऐसे ही है। द यूनिक फीचर्स ऑफ 1% कंपनी दैट सेपरेट्स इट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ कंपनीज इन दैट द सोल मेंबर ऑफ द कंपनी हैज़ टू मेंशन अ नॉमिनी वाइल रजिस्टरिंग द कंपनी। जो सोल मेंबर ऑफ कंपनी होते हैं, ये जो अकेला बंदा कंपनी बना रहा है, उसको नॉमिनी मेंशन करना पड़ता है। नो परपेचुअल सक्सेशन, इसमें बस ये क्वालिटी नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, मेंबर आए मेंबर जाए कंपनी तो चलती रहेगी, बट 1% कंपनी में ऐसा नहीं है, क्योंकि सिंस देयर इज ओनली 1 मेंबर इन एन ओपन 1% कंपनी, 1% कंपनी में एक ही मेंबर होता है, तो उसकी डेथ होते ही हिज डेथ विल रिजल्ट इन द नॉमिनी चूजिंग और रिजेक्टिंग टू बिकम इट्स सोल मेंबर। तो उसको नॉमिनी चूज़ करना पड़ेगा या फिर सोल मेंबर किसी और को क्रिएट करना पड़े। दिस डज नॉट हैपन इन अदर कंपनी, ऐसा दूसरी कंपनी में नहीं होता है। 5th, मिनिमम 1 डायरेक्टर, यहाँ पे कम से कम 1 डायरेक्टर होना चाहिए। 1% कंपनी नीड टू है मिनिमम 1 पर्सन, एक बंदा तो रहेगा तभी तो 1% कंपनी कहलाएगी, नहीं तो फिर कंपनी किस बात के लिए। द मेंबर एज ए डायरेक्टर एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। 6, नो मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल, इसमें कोई मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि 50 लाख की रिक्वायरमेंट है, 2 करोड़ की, 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। स्पेशल प्रिविलेजेस, 1% कंपनी एंजॉय सेवरल प्रिविलेजेस एंड एग्जाम्पशन अंडर द कंपनी, बहुत सारे छूट और बहुत सारे एग्जाम्पशन इसको मिल जाते हैं 1% कंपनी को। 8th, नेम ऑफ द कंपनी, द नेम ऑफ 1% कंपनी शैल इंक्लूड द वर्ड 1% कंपनी वाइल द ब्रैकेट बिलो द नेम ऑफ द कंपनी। जो भी इनका नाम होगा, ABC प्राइवेट लिमिटेड, और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 1% कंपनी। तो सर इसको क्या एग्जाम्पशन और एडवांटेजेस हैं वो हमें देखना है। एग्जाम्पशन और एडवांटेजेस ऑफ 1% कंपनी, फर्स्ट, दे डू नॉट हैव एनुअल जनरल मीटिंग, इनको कोई एनुअल जनरल मीटिंग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है या अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, करने की कोई एनुअल जनरल मीटिंग करने की ज़रूरत है ही नहीं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड नॉट इंक्लूड, क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट कहलाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कहलाती है फाइनेंशियल, बट इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट रिक्वायर्ड टू साइन एनुअल रिटर्न, कंपनी सेक्रेटरी की भी ज़रूरत नहीं है जो उनके एनुअल रिटर्न को साइन करे, बैलेंस शीट को साइन करे, P&L को साइन करे। डायरेक्टर्स कैन ऑल्सो साइन इन केस ऑफ एब्सेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी नहीं तो डायरेक्टर साइन कर देंगे। प्रोविजन रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डू नॉट अप्लाई टू दैम, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है इनको। 5th, देयर आर्टिकल कैन प्रोवाइड फॉर एडिशनल ग्राउंड फॉर वैकेशन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफिस, जो अगर डायरेक्टर्स चला भी जाता है, वैकेंट हो जाता है वो प्लेस, तो भी इनको कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, इनको एडिशनल रिलैक्सेशन मिली हुई है। 6th, सेवरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू मीटिंग एंड कोरम डू नॉट अप्लाई टू, मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जो मीटिंग में जितने मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, कोरम मतलब होता है मिनिमम मेंबर, इतने मेंबर आएंगे तभी मीटिंग होगी, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट इनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। 7, दे कैन पे मोर रिम्यूनरेशन टू डायरेक्टर देन कम्पेयर टू अदर कंपनी, अदर कंपनी में क्या डायरेक्टर को जो भी रिम्यूनरेशन देनी उसके लिए एक लिमिटेशन है, भैया इससे ज़्यादा मत दे देना, प्रॉफिट के इससे परसेंटेज से ज़्यादा नहीं दे देना, बट इन केस में 1% कंपनी में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हमने दोस्तों आज अपना 1% कंपनी क्या है, उसके फीचर्स, उसके प्रिविलेजेस, उसको क्या एग्जाम्पशंस मिल जाती हैं, वो सारा हमने कवर किया है। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ 1% कंपनी इनटू अदर कंपनी। अगर 1% कंपनी को अदर कंपनी में कन्वर्ट करना होगा तो क्या क्या हमें करना होगा और क्या क्या हमें देखना होगा, ये टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ये सीखने के लिए कि सर 1% कंपनी को अदर कंपनी में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या क्या फॉलो करना होगा।